सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक हमने लास्ट जो वीडियो था मैं आपको बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम डिनोट करते या फिर कैसे लिखते या फिर कैसे दिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करना चाहता हूँ, या थोड़ा बेसिक आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से, मतलब व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाई आर वी स्टडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। तो पहले मैं उसी से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं आता हूँ उस पर। हाँ, ठीक है। तो देखो, अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 9th में भी हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक, मतलब बेसिक इक्वेशन आपने सॉल्व की है, स्पेशली सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में या 10th क्लास में सॉल्व किए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की होती है कुछ a² + bx + c। क्वाड्रेटिक हम इसलिए बोल रहे क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की वो 2 है, दैट्स इसलिए हम क्वाड्रेटिक नाम दिया। तो एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x + 1। ठीक है, आपको अगर इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं सॉल्व, तो आप क्या करते थे, इसके रूट्स फाइंड कर देते थे, रूट्स या फिर रूट्स बोल लेते या फिर वैल्यूज़ ऑफ एक्स आप फाइंड करते थे। वो वैल्यूज़ ऐसी होती थी कि जब आप दोबारा इस इक्वेशन में पुट करोगे एक्स की वैल्यू, सपोज आपने एक्स की वैल्यू 1 निकाली, ठीक है, कुछ भी वैल्यू अगर आपने एक्स की फाइंड करते थे वापस पुट करते थे, तो अगर LHS RHS हमारा इक्वल आ जाता तो हम बोल देते कि हाँ ये हमारा रूट है या फिर ये वैल्यू सही है हमारी एक्स की। ठीक है, तो आपने एक मेथड पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, वहाँ पे हम डी बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड करते थे हम। डिस्क्रिमिनेंट मेथड सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, मतलब डी निकालते थे। कैसे निकालते थे? b² - 4ac से। b² - 4ac, ठीक है, हम निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते थे। फिर हम x की वैल्यू भी निकाल लेते थे। x की वैल्यू आपने सुना हो, मतलब पढ़ा होगा, ऐसे हो जाता था हमारा /2 है। तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि x की 2 वैल्यूज आती थी हमारी। ठीक है, x की 2 वैल्यू होती थी, मतलब -b, एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं आप, तो दूसरी जो वैल्यू होगी, मान लो इसको मैं x1 बोल रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, सेकंड वैल्यू ऑफ x को ऐसे हम फाइंड कर लेते थे, तो 2 वैल्यू मेरी आ जाती है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड था टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने ये भी पढ़ा था कि अगर d की वैल्यू, मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू थी, आपने बोला कि इसकी वैल्यू, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, तो आपने सब पढ़ा है, मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ। तो आपने बोला था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हमको मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट हमको मिलेंगे, या फिर वैल्यू जो होगी x की 2 वैल्यू होगी वो रियल होगी और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ऐसा फिर आपने बोला था अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है आपकी, तो हम बोलते थे कि रूट्स हमारे रियल होंगे एंड सेम होंगे, रियल एंड सेम रूट्स, मतलब 2 वैल्यू तो आएगी आपकी x की, रियल होगी पर लेकिन दोनों सेम होगी, मतलब x1 और x2 हमारे दोनों इक्वल होंगे। तो ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। एक तीसरा जो केस आता था, हम बोलते थे उसमें जब d की वैल्यू नेगेटिव हो, तो हमारा जो पूरा 11th क्लास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेस है वो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते थे 10th में, d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो हम बोल देते नो रियल रूट्स। और आपने देखा होगा, आपने 10th क्लास में को सॉल्व भी नहीं करते थे। अच्छा, आपने फाइंड किया d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप छोड़ देते थे, लिख के नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट।
लेकिन अब 11th क्लास में हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसी के रूट्स हम बताएंगे। अब हम ये नहीं लिखेंगे, मतलब रियल रूट नहीं होंगे, लेकिन हम पता लगाएंगे कि वो जो रियल रूट नहीं है, मतलब रियल के अलावा वो कौन से रूट है, हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इसमें डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जैसे x² + 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, जो हमने बताया। डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो b² - 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी की वैल्यू तो 0 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, तो देखो -8 आ रही है, जो कि नेगेटिव है। तो नो रियल रूट हम लिख देते हैं, है ना। तो बस यहीं से हम अब डिफाइन करना शुरू करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी तक हम यहीं पे रुकेंगे। बस हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपने एम पर कि हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।